मैं संजय ठाकुर योग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में सेक्टर 7 में, जहाँ गायत्री परिवार के द्वारा 251 कुंडली यज्ञ संपन्न हो रहा है। यह कार्यक्रम नवंबर की 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 24 नवंबर तक चलेगा। इसमें गायत्री परिवार के दिल्ली एनसीआर के काफ़ी लोग यहाँ से आए हैं। दिल्ली के शहादरा क्षेत्र से कुछ गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन और वहाँ के शक्तिपीठ के कुछ व्यवस्थापक, वहाँ परिव्राजक यहाँ उपस्थित हैं। आइए इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य, आप कहाँ से आए, पहले अपना नाम बताएं। ये हमारी गायत्री शक्तिपीठ विश्वास नगर से हम लोग जो हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकर उप्रेती है जो है। शंकर जी, उत्तराखंड से। आपका योग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जरा बताइए संक्षिप्त में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हमारे गुरुदेव का मेन उद्देश्य जो है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारे मिशन का शांति कुंज का उद्देश्य है। 251 कुंडी विराट ये गायत्री महायज्ञ जो हो रहा है पूरे एनसीआर में, एक राष्ट्र के जागरण के लिए जो है, राष्ट्र की कुंडलनी जागरण के लिए, मानवता को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक जो है परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा जी के सूक्ष्म संरक्षण में और शांति कुंज के तत्वावधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। और जिसका कि बहुत विराट लक्ष्य हमारे गुरुदेव का शांति कुंज का कि हम मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर जिसे स्वर्गीय वातावरण। आज मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। राष्ट्र जागरण की जरूरत क्यों पड़ गई हम लोगों को? सब तो कमा खा रहे हैं। हाँ जी, सब तो कमा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा कार में घूम रहे हैं, जी। अच्छा पहन रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई? लेकिन धर्म की रक्षा जो है, संस्कृति, हमारे गुरुदेव ने कहा अगर धर्म की रक्षा होगी तभी जो है मानवता बचेगी। आज चारों तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से या और कई प्राकृतिक आपदाएं, तो इनके लिए प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। और यज्ञ तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे जो है प्रकृति का संरक्षण होता है, तो इसके लिए इनकी ज़रूरत है। परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान नाम दिया अपने मिशन का। जी। ऐसा क्या, विचार क्रांति क्यों रखा? जी हाँ, आज विचारों में विकृति आई है। मनुष्य के जो है विचार बदलने से जो है युग परिवर्तन होगा। गुरुदेव को ये सूत्र हिमालय के ऋषियों ने दिया कि जो है मनुष्य विचार क्रांति जो है, विचार क्रांति अभियान इसका नाम है, कि आज की समस्याओं का अगर समाधान होगा तो विचारों के परिवर्तन से होगा। एक और मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, हमने सुना है गायत्री परिवार का नारा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो 21वीं सदी के 24 वर्ष खत्म होने जा रहे हैं, तो उज्जवल भविष्य दिख नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल जी, उज्जवल भविष्य दिख रहा है। आप चारों तरफ आज आप देखिए, इतने जो हजारों कार्यकर्ता, लाखों, मैं कहूँगा हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो आप देखते, इतने लोग पीले वस्त्र पहनकर धर्म की संस्कृति के जागरण के लिए, और वे लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे पदों पर हैं, वे लोग आज अपनी संस्कृति, तो क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? चारों तरफ से सनातन धर्म की आज जयकारा, यहाँ तक कि हमारा शासन और प्रशासन, आज देख लीजिए हमारा जो है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी जो है इस चीज़ को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी संस्कृति को जो है। तो ये हमें नहीं। आपका क्या नाम हुआ? आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता दिख रहे हैं मुझे। कब से जुड़े गायत्री परिवार से? मैं तो 1990 से 1990 से जुड़े हैं। श्रद्धांजलि। तो गायत्री परिवार से जुड़ के कुछ फायदा हुआ आपको? अरे साहब, इतना परिवर्तन है हमारे जीवन में। अच्छा। इतनी अनुकूलताएं हैं उनकी कृपा से, हमारी संकीर्णताएं समाप्त हो गई, हम उदारता की तरफ बढ़ गए, हमारे विचारों में परिवर्तन है, भावनाओं में परिवर्तन है। ये तो जो है ना आध्यात्मिक बात है ना, सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, अदृश्य होता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो होता है। अब अपने जीवन अनुभव के आधार पे युवाओं को और महिलाओं को, बच्चों को, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, यज्ञ और गायत्री का अधिकार, मतलब यज्ञ और गायत्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यज्ञ बोलते हैं सत्कर्म को और गायत्री बोलते हैं सद्विचारों को। विचार और कर्म ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के मतलब अन्योन्याश्रित है। जब विचार आएगा तभी कार्य करेंगे, और सद्बुद्धि आएगी तब सत्कर्म करेंगे। ये जो आपने शब्द यूज किए, सद्विचार, सत्कर्म, ये सब जवानी निकलने के बाद याद आते हैं लोगों को, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो हम तो जवान थे उस समय से जुड़े हुए हैं। अच्छा, गुड। मतलब बिल्कुल तो आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी समय रहते वो जुड़ जाए इनसे। बिल्कुल, आप अपने अनुभव से कुछ बोलिए। हम जुड़ना ही चाहिए। ये हमारी ऋषियों की संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कृति है, और ये यहाँ देवताओं की भूमि है। ये देवताओं की, हमारी ऋषियों की भूमि है। हम संतों के, शहीदों के पुत्र पुत्रियां हैं, देवताओं के हैं, ऋषियों के संतान हैं, और हमको देवत्व की तरफ तो बढ़ना ही चाहिए। देखिए, बात निकल करके आ रही है परम पूज्य गुरुदेव का जो उद्देश्य है
व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जितने पुराने कार्यकर्ता हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गुरुदेव के विचारों से जुड़े हैं, वो मान चुके हैं कि बिना अध्यात्म के हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आत्म पुरस्कार की साधना का ये नाम अध्यात्म है। उपासना, साधना, आराधना अपने जीवन में हम धारण करें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य परिजन भी अपने अनुभव को शेयर करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मास्टर किरणपाल सिंह है और मैं 2003 से गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। मेरी मिसेज उससे पहले से जुड़ी है। आप क्या करते हैं? मैं एक साइंस का अध्यापक हूँ और साइंस को गहराई से समझता हूँ, लेकिन साइंस की नॉलेज होने के बावजूद भी मुझे आध्यात्म में एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है कि एक आदमी की आत्मिक शुद्धि के लिए ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सर, मेरे मन में विचार आ रहा है, आप अध्यापक बताए, लेकिन पहले जमाने में जो अध्यापक को एक इज्जत मिलती थी, सम्मान मिलता था, वो आजकल नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? ये हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि बच्चों में एक जो मोरलिटी होती थी पहले, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। और उसका क्या कारण लगता है? उसका कारण यही है कि बच्चों का जुड़ाव हमारी जो संस्कृति है उससे हटता जा रहा है। वो पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा रही है। आज ज़रूरत है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, धर्म तंत्र से लोक सूक्ष्म। हमारे शिक्षक महोदय भी बोल रहे थे कि आज युवाओं भटक रहे हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि अपनी भारतीय संस्कृति के जो धर्मशास्त्र हैं उनका पठन पाठन करें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तब हम अपनी संस्कृति को बचाने में सक्षम हो पाएंगे। अन्य भाइयों से भी बात करेंगे। दीदी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रेखा। कब से जुड़े गायत्री परिवार से? मैं 2009 से जुड़ी हूँ। कुछ फायदा हो रहा है? जी, मैं तो समयदान दे रही हूँ। समयदान दे रही हैं। हाँ। कुछ ऐसे बहनें जो अभी भी व्हाट्सएप और सीरियल में लगी हुई हैं, इनके लिए कुछ मैसेज दे सकते हैं आप क्या? वो ये गुरुजी का काम करे, हम तो ये कहते हैं कि गुरुजी का काम करो, है ना। हाँ, और टीवी भी देखो थोड़ा बहुत। टीवी भी देखना चाहिए। अब आज ज़रूरत है कि महिलाएं अपना समय तो पूरे परिवार के विकास के लिए लगाती है, बच्चों को पालती है, पति को सेवा कर देती हैं, उसमें से थोड़ा समय बचता है तो वो अपना मनोरंजन के लिए टीवी भी देखती है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के आधार पर यदि हमें बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा समय अध्यात्म की ओर देना पड़ेगा। भारतीय पद्धति जो यज्ञ की पद्धति है, गायत्री की पद्धति है, उसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। वैसा आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अनुज त्यागी है और मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी। आप यहाँ कहाँ फंस गए अध्यात्म में? नहीं, मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस आपको कि मतलब लाइफ बड़ी मतलब हैट्रिक थी। हाँ। और मतलब टेंशन्स रहती थी जीवन में, पैसा जरूर था। हाँ। बट में एक शांति वाली चीज़ नहीं थी। अच्छा। जैसे कि अभी आपने बोला कि अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, उसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि अभी एक शार्क टैंक एक सीरियल आता है, आपने सुना होगा, जिसमें स्टार्टअप्स को फंडिंग की जाती है। उसमें एक व्यक्ति आया था, उसने एक अपना वेबसाइट बनाई जिसका नाम है अंत्येष्टि.com। अंत्येष्टि.com क्या बात है? वो साइट करती क्या है बेसिकली कि जैसे कि हमारे सभी के एक दो बच्चे आजकल जो कनाडा यूएस में सेटल हो जाते हैं, तो जब उनके पेरेंट्स एक्सपायर होते हैं तो वो यूट्यूब से लाइव उन्हें कनेक्ट करते हैं। उनके पैकेजेस हैं कि आपके एक्सपायर होने में कितने लेडीज बुलाने हैं, कितने जेंट्स, क्या बात है, आरएसटी में आपको क्या क्या करना है, तो उनका टर्नओवर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अच्छा। तो ये सब मैं मानता हूँ अध्यात्म की कमी है कि लोगों की भावनाएं बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो आप इसमें कुछ आप अपना योगदान दे रहे हैं? एआई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग बनाए कि युवाओं का मन भी बदल जाए और आपका टैलेंट का भी उपयोग हो जाए। जो गुरुदेव का जो साहित्य है उसको हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं। ठीक है। टाइम टू टाइम जो हमारी पीडीएफ्स हैं अखंड ज्योति की, उन्हें हम चाहते हैं कि लोग जो मोबाइल से अटैच रहते हैं उनको अच्छा साहित्य भेजें। उनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप जन जन तक पहुँचाएँ। आपके भीतर जो भी प्रतिभाएँ हैं, भगवान ने जो भी प्रतिभाएँ दी हैं, उसका आप सदुपयोग करें समाज में, तभी हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का मानना है कि ये जीवन अनमोल है, इस जीवन का सदुपयोग करना है तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपासना, साधना, आराधना, चरित्र चिंतन और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को।